Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली अक्टूबर मंथ की रीडिंग है, जहाँ पे हम देखेंगे अक्टूबर मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, ठीक है। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये पूरे अक्टूबर मंथ के लिए रीडिंग है, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, जहाँ पर जाकर के आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे मेल कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं एलिमेंट्स बता देती हूँ आपको, यहाँ पर भी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट में हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सेकंड में हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड में हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड फोर्थ में हमारे पास है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपको चारों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है या फिर आपका जो भी ज़ोडिएक, आप उस हिसाब से अपना कार्ड पिक कर सकते हो, अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो। तो बिना देरी किए आप हमें रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने ब्रिजेट के कार्ड को चूज़ करा है या फिर अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस में है, सो लेट्स सी कि आपको अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा, इस मंथ में कौन कौन सी एनर्जीज देंगी, कौन कौन सी नहीं, हमें सीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग कोई पैटर्न, जैसे कोई एक चीज़ दोबारा आपके लाइफ में रिपीट होती रहती है, कोई एक ऐसे नेगेटिव पैटर्न में आप फंसे हुए हो, जो चीज़ बार बार हमेशा आपके लाइफ में होती रहती है। एंड अभी आप परेशान हो चुके हो, ना ही वो चीज़ अब हील हो पाती है, ना ही उस चीज़ से आप अपना पीछा छुड़ा पाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि एक ही टाइप के लोग आते हैं और वो आपको हमेशा नुकसान पहुँचाते हैं, आपको हार्म करते हैं, आपको हार्ट ब्रेक देते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं, राइट। या फिर आपको कोई जेन्युइन लोग नहीं मिलते, या फिर आपको कभी भी ट्रू फ्रेंडशिप या फिर ट्रू लव नहीं मिला है। तो ये जो एक चेन क्रिएट हुआ है, ये जो एक साइकिल क्रिएट हुआ है, जहाँ पे आप नेगेटिव लोगों से ही हमेशा मिलते रहते हो, कहीं ना कहीं मे बी अक्टूबर के मंथ में ये कहीं ना कहीं ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। एक बदलाव ये आ रहा है कि ये चेंज होगा। ओके, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्प्रेस। आपको ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले अक्टूबर मंथ में, जैसे कोई काम अगर करने आप चाह रहे हो तो उससे पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलना, बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता चल जाना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आप इनर वर्क करो। मे बी अगर आपको कोई भी दिक्कत है कोई चीज़ में, या फिर कहते हैं कोई हेल्थ इशू है, या फिर कोई भी ऐसी टाइप की दिक्कत जो बेसिकली आप चाह तो रहे हो ये दिक्कत ठीक हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रही है, आप इनर वर्क करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं अपने चक्रास के ऊपर काम करिए, ठीक है। और ये जो भी टाइप की चीज़ है जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द स्टार, ओके, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो अगर बात करें कि ओवरऑल अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा आपके लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा ना अक्टूबर के स्टार्टिंग में या फिर अक्टूबर मंथ के बीच वाले दिनों में आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी ज़िंदगी अटक गई है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, पता नहीं कब सब कुछ अच्छा होगा। और जब आप हर महीने सोचते हो तो वही सेम इस मंथ भी करने वाले हो आप में से कुछ लोग कि बैठ के सोचोगे ये पता नहीं मेरी लाइफ किस जगह पर जा रही है, मेरी एज इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं क्या कर पाऊँगा, कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इस वाले एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा एकदम से रुक के सोचने लग जाओगे कि क्या हो रहा है, मेरी लाइफ किधर जा रही है, इतनी ज़्यादा एज हो रही है, साल गुजरते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। और इस चीज़ में भी आप अपना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी कर सकते हो और आपका माइंड भी इस चीज़ से डिस्टर्ब रह सकता है। तो थोड़ा सा कोशिश यही करिएगा कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ें भी आपने अचीव करी है उसके ऊपर ध्यान दो, बिकॉज आप गिन उन चीज़ों को रहे हो जो चीज़ें आपने अभी तक अचीव ही नहीं करी है, राइट। लेकिन आपको उन चीज़ों को भी गिनना चाहिए जो चीज़ों को आपने अचीव कर लिया है अभी तक। ओके, अगर हम अक्टूबर के मंथ के बारे में बात करें तो इस मंथ में बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, जैसे बहुत कुछ अपने काम में एफर्ट करना, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में जैसे एक
आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा लग रहा है आपका क्रिएटिव रूप जैसे लोगों के सामने आएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत क्रिएटिव हो आप, और वो चीज़ कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में दिखेगी। 4 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में थोड़ा सा आप बिजी रह सकते हो, थोड़ा सी वैसी एनर्जी रह सकती है जहाँ पे आप कोशिश बहुत कुछ कर रहे हो करने का, या फिर आप ट्राई बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत ही कम मिल रहा है। इस मंथ में कोशिश यही करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट कोई भी चीज़ में ना डालो। एफर्ट डालना चीज़ों में सही होता है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से ना हमेशा ये चीज़ होती है कि जब कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा कर देते हैं, कोई भी काम में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाल देते तो हम खुद ही मिसक्रिएट करते हैं उस टाइम पे। एफर्ट्स डालिए, हार्डवर्क करिए, लेकिन जितना आप कर सको उतना ही करिए, ठीक है। तो इस मंथ में याद रखना है कि जितना आपसे हो सके उतना ही काम करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। कोई चीज़ अगर नहीं भी हो पा रही फिर भी करना, उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेगा। द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है फायर साइन की यहाँ पे कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करो, बेसिकली क्लियर कम्युनिकेशन करो, बिकॉज जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है वहीं पर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। तो कुछ लोगों के लिए आप चाहते हो अगर कम्युनिकेशन गैप ना आए तो कोशिश यही करिएगा कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करो, किसी से भी बात करो तो बहुत ही क्लियरली बात करो, अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली कहो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ जो है बेसिकली ये इस गुड न्यूज़ का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे या फिर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए उनका ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट हो रहा है। आई एम सेइंग मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, नॉट अभी के सामने रियलिटी में आ रहा है, जस्ट मैनिफेस्ट हो रहा है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ना अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करना चाहिए। बिहेवियर मीन्स क्या, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, लोग यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी एनर्जी है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं ना कि दिन भर दिन जैसे ना आपका वो, आई नो ये हर किसी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन किसी के लिए तो है कि दिन भर दिन ना और ज़्यादा जैसे ना आप रूड होते जा रहे हो, आप बहुत वियर्ड बातें करने लगे हो, और थोड़ा सा जैसे नेगेटिव सोचना, बैड वर्ड्स यूज़ करते हो कहीं ना कहीं आप, और दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ते जा रहे हो, और आप आपका जैसे अपने वर्ड्स के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा अक्टूबर के मंथ में कोशिश करिएगा कि आप क्या बोल रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे आपका, बिकॉज मे बी आप फ्लो में कह दो, लेकिन उस टाइम उसके बाद आपको बहुत गिल्ट होने वाला है। आप किसी को यहाँ पे कुछ भी कहो लेकिन आपको गिल्ट बहुत होगा उसके बाद। इस मंथ में बहुत खुश रहने वाले हो आप, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। तो फैमिली टाइम बहुत स्पेंड करोगे, बहुत खुश रहोगे, कहीं ना कहीं न्यू ऑफर्स आपको आ सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, उस चीज़ में कोई चेंज आ सकता है, मतलब कोई चीज़ अलग, जैसे चाह रहे थे आप कुछ लेकिन आया कुछ, लेकिन जो भी आया है उसके साथ आप खुश हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप थोड़े से बिजी भी रहोगे अपने काम को लेकर के, मे बी काम का प्रेशर रह सकता है, या फिर मे बी पास्ट से कुछ चीज़ें आपको याद आ सकती है। तो कोशिश यही करेगा कि आप खुद को इन चीज़ों में से निकालो। ये सोचो हमेशा कि वो चीज़ें मेरी एनर्जी को ब्लॉक करती है, तो मैं क्यों उन चीज़ों को अपने लाइफ में एंटर करने दूँ। और ये सबसे बेहतर तरीका रहेगा, आप अपने आप को अपने पास्ट से निकाल सकते हो। प्रेजेंट में जीना सीखिए, एरीज कह रही हूँ, फायर साइन, प्रेजेंट में जीना सीखिए, ठीक है। प्रेजेंट में आप नहीं जीते, आपका कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहता है कि पास्ट में क्या हुआ है, मेरे से क्या गलतियाँ हुई है, क्या गिल्ट आप ले सकते हो, कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो। तो प्रेजेंट में रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं पर एंजॉय करने जा सकते हो, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन कुछ तो है जो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कई नए लोगों से आप मिलोगे, मे बी फैमिली से मिलने जा रहे हो आप, अपने बहुत नए लोगों से आप मिलोगे, एंड एक्चुअली में आपको बहुत अच्छा फील होगा उस टाइम पे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि बैठे रहना या फिर ये कहना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं दोस्ती नहीं करने वाला इंसान हूँ, या फिर मुझसे दोस्ती नहीं हो पाती, मैं नहीं कर पाता, ये बोरिंग होता है। और जाके लोगों से बात करना, अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत एडवेंचरस होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ना बहुत सारे रिस्क लोगे आप, और रिस्क मतलब मैं अगर आपके हिसाब से बोलूँ तो रिस्क यही होता है कि कंफर्ट जोन से निकल के कुछ एक्स्ट्रा काम कर देने से आपको लगता है वाओ ये चीज़ कितनी अच्छी, और आपको वो चीज़ थोड़ा सा ऐसा नर्वस कर देती है, राइट। तो मैं उस हिसाब से रिस्क कह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे, और कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप कंफर्ट जोन से निकल के कुछ चीज़ों को करोगे, तो आपको एक्चुअली बहुत हैप्पी फील होगा उस टाइम पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि फ्रीडम, जैसे आपके लिए फ्रीडम बहुत मेन है। आप वो इंसान हो जो अगर कुछ बोल भी रहा है तो वो अपने फ्रीडम से बोलता है, आपको ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको है, आपकी फ्री विल है, आप जो चाहो वो बोलते हो, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वो इंसान जो बहुत ही फ्रीडम में जीना जानता है, लेकिन इस मंथ में मे बी कुछ चीज़ें आपको रोक सकती है, कुछ चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में कुछ लोग कर सकते हैं आपको कि तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम मेरे हिसाब से चलो। कई बार क्या होता है ना कि अगर आप किसी
जैसे अगर मान लीजिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो मे बी ये इंसान आपको कंट्रोल कर सकता है कह कि तुम बहुत एक्स्ट्रा बोलते हो, तुम मत बोलो, ये मत करो। वो नहीं समझेगा कि आपका फ्री विल है, आपको जो मन है आप वो कर सकते हो, ये आपकी लाइफ है। लेकिन कोई तो है जो आपके ऊपर नहीं पाबंदी लगा रहा है, जैसे एक वो कर रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम मेरे हिसाब से चलो। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी इस मंथ में बुरी लग सकती है कि मेरी लाइफ है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। तो बेहतर यही है कि जब कोई पहले आपके ऊपर इतना ज़्यादा हक जमाए तो आप स्टार्टिंग में ही कह दो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, तो तुम अपनी लिमिट में रहो और मैं भी अपने लिमिट में रहता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, राइट। एक्स्ट्रा किसी की भी लाइफ में ज़्यादा एंटर करने से ना टॉक्सिसिटी फैलती है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और आपको बोल रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है बेसिकली कि तुम ये मत करो, वो मत करो, मेरे हिसाब से चलो, तो बेहतर है आप उसको मुँह पे बोल दो कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, वरना फिर वो चीज़ थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट कर सकती है अक्टूबर के मंथ में। ओवरऑल अगर करियर के लिहाज से बात करें तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई न्यू चीज़ आप ज्वाइन कर रहे हो, कोई नया काम आप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ तो नया कर रहे हो जैसे, या फिर मे बी आप एक साथ दो तीन चीज़ों को संभाल रहे हो, वैसी एनर्जी है। हेल्थ वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हीलिंग मिल रही है, किसी को आप माफ़ कर रहे हो, कोई फॉरगिवनेस जैसे किसी को माफ़ कर रहे हो, वो एनर्जी है, फॉरगिवनेस का भाव मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर फैमिली लाइफ बात करें तो फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस मंथ में आप बहुत सेल्फ लव करना सीखोगे, कहीं ना कहीं हमेशा आपके लाइफ में ना मतलब यही चीज़ हुई है पहले से भी और अभी भी यही चीज़ होने वाली है अक्टूबर के मंथ में, कि आपको फिर से ये चीज़ें रिमाइंड करवाई जाएंगी कि तुम्हारी फ्री विल है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ये तुम्हारी लाइफ है, राइट। ये वापस से आपको आपकी लाइफ रिमाइंड करवा सकती है कि ये तुम्हारी लाइफ है, कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। थैंक यू। वी हैव फ्रेंडलीनेस इन रिवर्स, वी हैव completion, then we have the master, and then we have rebellious. Okay, 1 minute. Okay, वी हैव द बर्डन। तो मे बी इस मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आपके लिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ें मेरे लिए टॉक्सिक है या फिर ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जैसे कोई ऐसा बर्डन सडन, जैसे कुछ लोग आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल सकते हैं कि तुम इस काम को करो, और वो चीज़ आपको थोड़ी सी हेक्टिक लग सकती है, वो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन बन सकता है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस करवाना है खुद को कि इट्स ओके। कभी कभी हमारी लाइफ में होता है जहाँ पे काम ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कोई चीज़ का, थोड़ा सा एक ब्रेक लेने का उस टाइम पे वक्त होगा। फ्रेंडलीनेस इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। देखो, फ्रेंडली होना अच्छा होता है, या फिर कोई आपके साथ फ्रेंडली हो रहा है तो ये बात बहुत अच्छी होती है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन ओवर फ्रेंडली होना, ये चीज़ आपको खुद को ही कभी कभी बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आप एक फ्रेंडली नेचर के इंसान हो, अगर आप बहुत ही फ्रेंडली हो लोगों के साथ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन ओवर फ्रेंडली मत होइए किसी से भी, या फिर कोई अगर आपके साथ ओवर फ्रेंडली हो रहा है तो बेहतर यही है कि उसको आप वहीं पर स्टॉप कर दो, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ना कुछ लोग आपके साथ कुछ ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो सकते हैं, आपको वो चीज़ थोड़ी सी ऐसी अनकम्फर्टेबल कर सकती है कि आपको नहीं पसंद है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा उस टाइम पर। तो उन लोगों को उस टाइम पे उनकी लिमिट्स बताओ कि भाई इतनी लिमिट है। अब वो आपका तरीका होता है अपना अपना, हर किसी को हर बात बताने का। आपका जो तरीका है आप उसी हिसाब से सामने वाले को बताओ कि ठीक है, बात करना अच्छा होता है या फिर फ्रेंडली होना अच्छा होता है, इतना भी नहीं मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या फिर जो भी आपको लगता है आप वो बोलो सामने से। बिकॉज अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर किसी को समझ कैसे आएगा, राइट। तो बोलना ज़रूरी है इस मंथ में आपके लिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक्चुअल में कुछ लोग ना आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा एंटर कर सकते हैं आके, मतलब बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी लाइफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उन लोगों के ऊपर और खुद के ऊपर कि आपको कब अच्छा फील हो रहा है कब नहीं। कंप्लीशन का कार्ड है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं फायर साइन कि कहीं ना कहीं इस मंथ में आप बहुत कंप्लीटेड महसूस करोगे। कहीं ना कहीं आपको जो एक कमी सी सितंबर के मंथ में खल रही थी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, शायद कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, ये कमी कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। एक बैलेंस मुझे आता हुआ अक्टूबर के मंथ में दिखाई दे रहा है। फायर साइन एक और मैसेज है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए और ये चीज़ आपको समझ के चलनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, ये सब अच्छा है बुरा है, वो जो भी है उसका सब रिजल्ट आपको देखना होगा, राइट। आगे चल के जो भी आपके लाइफ में होने वाला है
उसको कोई और नहीं देखेगा, उसको आप ही देखोगे। तो देखो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, देखो आपकी लाइफ कहाँ पे बहुत अच्छा जा रही है, एंड कहाँ पे अगर आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो उसकी वजह से कुछ चीज़ों को आप स्टॉप कर दे रहे हो कि मुझे अभी ये काम ही नहीं करना, या फिर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तो मुझे काम ही नहीं करना, मुझे यही नहीं करना, और बहुत ज़्यादा ब्रेक ले रहे हो अगर आप कोई भी चीज़ से, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसका जो रिजल्ट होगा वो आगे चल के आपने ही देखना है, किसी और को नहीं। तो थोड़ा सा समझ के चलने की ज़रूरत है। द मास्टर से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में बहुत इंट्यूटिव हो गया आप, या फिर मे बी आपको ऐसा फील हो कि मुझे सब कुछ आता है, और एक्चुअल में आप बहुत जैसे बहुत मुझे वैसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे कोई अपने आप को जान रहा है कि वो कैसा है। बेसिकली अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए काम बना है, वरना अभी तक तो मैं इसमें बहुत ही अच्छा हो जाता या फिर हो जाती, तो मुझे उस लिहाज से एंजल्स लग रहा है ये कह रहे हैं कि आप उस काम में अक्टूबर के मंथ में मास्टर होने वाले हो। और अब ये चीज़ कैसे होगी, क्यों होगी, वो सब आपको उसी वक्त पता चलेगा, लेकिन आप कोई तो काम में मास्टर होने वाले हो, जैसे वो एनर्जी है। आपको आर्कएंजल माइकल गाइड भी कर रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा है, एंड कहीं ना कहीं जो रास्ता आपके लिए बना है आप उसी पाथ को चूज़ कर रहे हो, उसी रास्ते को चूज़ कर रहे हो। रिपनेस से मुझे ऐसा लग रहा है मे बी ऐसा हुआ है आपके साथ कि वक्त से पहले कुछ एक्सपीरियंसेस मिलना, वक्त से पहले ज़्यादा ही चीज़ों, जैसे कहते हैं ना कि एक एज होती है हर एक चीज़ को देखने की, एक्सपीरियंस करने की, मे बी उस एज से पहले ही आपने कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है लाइफ में। बहुत दुख देखे हैं लाइफ में, आपने बहुत सारे परेशानियां देखी है बहुत ही कम उम्र में, और बहुत कम उम्र से ही आप मैच्योर हो गए हो और आपको पता चल गया है कि आपके लिए क्या सही है क्या बुरा है। जहाँ पे और लोग अपने लाइफ में गलतियां करते हैं, वहाँ पे उसी एज में आप बहुत कुछ सीख गए हो, आपको बहुत कुछ पता, और आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे चल के आपको ही नुकसान देने वाली है, आप उन चीज़ों से दूर हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, कभी आपको सोच के ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना इन्जॉयमेंट नहीं है क्योंकि मैं अब मेच्योर हो गया हूँ, या फिर मैं भी आप ऐसा सोचते हो कि पहले ही मुझे सारी चीज़ें पता चल गई है, जैसे क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए बुरा है। तो मैं भी कभी कभी इस चीज़ को सोच के आपको लगता है कि मैं इन्जॉय नहीं कर पाया कोई भी चीज़ को। जिस एज में मुझे थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहिए था वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को समझ गया हूँ, या फिर मैं भी कभी कभी आप ऐसा सोचते हो। लेकिन देखो एक चीज़ होती है, जितने जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है, ठीक है। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि थोड़ी सी इंजॉयमेंट उन्हीं चीज़ों में होती है, या फिर जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ पहले ही पता चल गई वक्त से कि ये चीज़ गलत होती है सही होती है, जो भी है, जो भी यहाँ पे चीज़ों के बारे में एंजल्स बता रहे हैं। तो एक चीज़ होती है, देखो लाइफ में हमेशा ये चीज़ समझ के चलो कि जो आपको जब जो लेसन मिलता है वो आपको सही चीज़ के लिए मिलता है और आपके लिए ही अच्छा होता है। तो वक्त से पहले अगर आपको कुछ एक्सपीरियंसेस मिल गए हैं तो वो और किसी के लिए नहीं, आपके लिए ही अच्छे हैं। तो थोड़ा सा उसका अच्छा पॉजिटिव साइड भी देखिए अगर आप उसका नेगेटिव साइड देख रहे हो तो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप बहुत मैच्योर हो, आपको पता है किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, लेकिन फिर भी इस मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कुछ बातें आपको ट्रिगर कर सकती है। खास करके आपसे जो बड़े लोग हैं वो आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं, या फिर वो आपको अपने हिसाब से चला सकते हैं कि ये करना सही नहीं होता, वो करना सही नहीं होता, जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो जाओ। लेकिन एंजल्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जाने दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना लोग हमारे काम की बात बोल रहे होते हैं, हमसे बड़े लोग, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा ऐसा होता है, बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे हम एग्री नहीं करते, और क्योंकि उनकी बात वो उनके ज़माने में चीज़ें होती थी और अब ये नया ज़माना आ गया और यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती, राइट। तो एक वो भी चीज़ होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ हर टाइम ऐसा होता है, लेकिन हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि हमसे जो बड़े लोग होते हैं हमारे अच्छे के लिए कुछ बातों को बोल रहे होते हैं, तो सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। भले आप उस बात को उस चीज़ को मानो चाहे ना मानो, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। लेट्स सी कुछ लास्ट मैसेजेस। थैंक यू। Wow. We have help number 12. The help you need is on its way. So keep watching it. तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं फायर साइन कि अगर आपको कोई चीज़ में हेल्प चाहिए, या फिर बहुत टाइम से आप कोई हेल्प मांग रहे हो, या फिर कोई चीज़ है जिसमें आप बहुत टाइम से परेशान हो और आप चाह रहे हो इस चीज़ से मुझे फाइनली मुक्ति मिले, इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिले, तो इस अक्टूबर के मंथ में डेफिनेटली आपकी तरफ हेल्प आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप एक ट्रू फ्रेंड मैनिफेस्ट कर रहे थे, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक ट्रू फ्रेंड मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हेल्प है जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपको अक्टूबर के मंथ में मिलेगी। डेफिनेटली
आपको अक्टूबर के मंथ में जो भी फाइनेंशियली अगर आपको कहीं से कुछ हेल्प होती है ना, तो कोशिश यही करिएगा आप कि आपको जो जितना मिल रहा है कहीं ना कहीं आप औरों को भी उतना शेयर करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा शेयर करो, लेकिन जितना आपसे हो सकता है, जितना आपको लगता है कि हाँ लाइक औरों की भी मदद करनी चाहिए उस पैसों से, तो उतना आप करिएगा ज़रूर। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहीं से कुछ पैसों के बेनिफिट हो सकता है। और जितना बांटोगे ना, जो आपको ईश्वर दे रहा है, जितना उसको औरों को दोगे ना, उतना ईश्वर आपको और देगा। ये बात तो आपने सुनी होगी, राइट? तो शेयर करना हमेशा अच्छा होता है। तो आपको इस मंथ में जो भी चीज़ मिल रही है, कोशिश यही करिएगा कि आप उन लोगों के साथ शेयर करो जिन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई तो हेल्प आ रही है। और अगर आप बहुत टाइम से खाली बैठे हुए हो, कोई जॉब नहीं लगी आपकी, तो मे भी अक्टूबर के मंथ में कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई अच्छा ऑफर, और आपको स्टेबल कर सकता है, और वो न्यूज़ सुनने के बाद आप बहुत खुश महसूस कर सकते हो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग अक्टूबर मंथ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय इट्स साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। आई एम सो सॉरी। लेट्स सी। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है अर्थ साइन कि आपकी लाइफ में बहुत टाइम से आप कोई प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसा थॉट है आपके माइंड में, कोई नेगेटिविटी है, कुछ तो है जिससे आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मे बी ये कोई ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ है अर्थ साइन, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए है। और ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप नहीं करते कुछ बिकॉज आपको ऐसा लगता है जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ है जिससे आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हो, ये फाइनली इस अक्टूबर के मंथ में एंड होने वाली है, ठीक है। मैं कहूँगी अगर ये चीज़ एंड हो रही है तो बी थैंकफुल, ठीक है। राम राम। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। बड़े अच्छे अच्छे थॉट्स आपको आएंगे अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छे थॉट्स, न्यू एनर्जी, नए प्रपोजल्स, बहुत वैसे बहुत न्यू एनर्जी जैसे। लेट्स सी, वाओ, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस मंथ में ना आपको देखो, अगर इंसान चाहे ना उदास रहने का, तो इंसान के पास 10 रीजंस होते हैं। और ख़ास करके अर्थ साइन, आप एक वैसे व्यक्ति हो जो मतलब छोटी छोटी बातों पे ना बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना। कोई अगर किसी ने कुछ ऐसी मजाक में कह दिया तो आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपको बहुत मतलब आप हो कि आप छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हो, तो आपको कई रीजंस मिल सकते हो उदास रहने के। कोशिश यही करिएगा कि आप खुद को खुश रखो, बिकॉज अगर आप उदास रहोगे तो इस मंथ की पॉजिटिव एनर्जी को आप मिस कर दोगे। ओके, तो कोशिश यही करिएगा कि आप हैप्पी रहो, ठीक है। बिकॉज अगर एक इंसान उदास रहना चाहता है, उसके पास 100 रीजंस होते हैं। कोई चीज़ को लेकर रोने बैठोगे ना, आपको 10 रीजंस मिलेंगे, ठीक है। एंड कोई चीज़ के लिए हंसना चाहोगे ना, वहीं आपको रीजंस नहीं दिखेंगे। तो वही चीज़ है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, भले फिर कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। वी हैव एस ऑफ कप्स। लुक, मैंने कहा ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। तो ये सिंपली आपको बता रहा है कि अनहैप्पी आप थोड़े से रह सकते हो। खुद की चीज़ मतलब है ना कि कभी कभी लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन हम ही कुछ चीज़ों को सोचते हैं, है ना। और ये चीज़ आप खास करके आप करते हो अर्थ साइन, राइट। जब लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ऐसी चीज़ों को सोचोगे जो पहले हो चुका है और जो बुरा हो चुका है आपके साथ, ठीक है। और फिर उदास हो गए, फिर दोबारा जब वही चीज़ें होने लगती है तो फिर रोते हो, है ना। तो थोड़ा सा इस मंथ में इन चीज़ों को अवॉइड करना, नहीं सोचना, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड जो भी बुरा लगा है आपको, कोई भी चीज़ का बुरा लगा है, कोई भी चीज़ का दुख लगा है आपको, तो कोशिश यही करिए कि वक्त हो गई अगर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को आप भुला दो। वी हैव द सन। लुक, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है आपकी अक्टूबर के मंथ में। फर्स्टली वी हैव नाइट ऑफ कप्स, द अपॉर्चुनिटीज ऑफर्स। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ऑफर लेकर के आ सकता है, कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और ये एक डिवाइन टाइम पे आ रहा है। और ये भी चीज़ है कि अगर आप चाहो तो ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा, अगर आप नहीं
सोचा हो तो ये व्यक्ति नहीं आएगा। ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ बहुत सीरियस हो अपने काम को लेकर के और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये व्यक्ति आएगा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है ना, बैलेंस कर सकते हो, अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकते हो, तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके तरफ आएगा। कुछ लोगों के लिए ये कोई करियर ऑप्शन आ सकता है आपके तरफ, कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जो एक्चुअल में आपको बहुत हैप्पी कर देगी। लुक, जो भी हो इस मंथ में हमेशा खुद को रिमाइंड करवाना है कि बीते हुए कल को सोचना एक बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर टाइम होती है ये चीज़, लेकिन कभी कभार बीते हुए कल को सोचना एक बेवकूफ़ी होती है। खास करके उन चीज़ों को याद करना जो आपके साथ बुरा हुआ है, वो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ी होती है। बिकॉज अभी आप खुश थे, तुरंत उन चीज़ों के बारे में सोचोगे, तुरंत आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, तुरंत आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसा सोच के, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए कि प्लीज़ खुद को ये रिमाइंड करवाइए कि आपके पास हज़ारों चीज़ है, हज़ारों रीजंस है खुश रहने के। कुछ एक दो बातों से ना उदास मत होइए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है या फिर अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया चाह रहे हो या फिर कहीं शिफ्ट हो रहे हो आप, तो वो जगह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी और आप बहुत खुश रहोगे। कुछ लोगों के लिए मे भी आप कोई नया व्हीकल बाय कर रहे हो, कुछ तो जैसे ना खरीद रहे हो आप नया वाहन, कोई नया वाहन खरीद रहे हो, बहुत ही वैसी एनर्जी है कि कुछ नया खरीद रहे हो ना, बहुत खुश हो उस चीज़ को लेकर के और मे भी सालों की सेविंग्स आपकी लगी हुई है उसी चीज़ को खरीदने पे। एस ऑफ कप्स है इस मंथ में कहीं ना कहीं आप एक चीज़ में और नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो चीज़ों से, कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहे हो आप। और मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको एक और मैसेज देना चाहते हैं कि इस मंथ में ना आपका जो सोचने का तरीका होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अगर आप इमेजिनेशन भी कर रहे हो तो वो अलग लेवल की इमेजिनेशन होगी। इस मंथ में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ, एक चीज़ करिएगा ज़रूर कि अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो ना, तो उसको अपनी इमेजिनेशन को एक अलग लेवल पे लेकर के जाइए। ठीक है, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए अपने लाइफ में, इतने अच्छी अच्छी चीज़ों को इमेजिन करिए कि और इतने पॉजिटिव एनर्जी के साथ करिए कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है इमेजिन करते करते आपको कई आइडियाज़ भी आ सकते हैं कई, और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि काश मैं कोई बुक लिख सकता या फिर लिख सकती, बिकॉज एक्चुअल में ना आपका माइंड कुछ अलग तरीके से ही काम करने वाला है इस मंथ में। एक बहुत ही अलग हो जाना है, एक बहुत ही अलग व्यक्ति आप बन जाओगे। कहीं ना कहीं इस मंथ में आप बहुत ही नॉलेजेबल बातें करोगे और लोग आपसे इंस्पायर बहुत होंगे। ठीक है, बिकॉज एक टाइम पे आप एक वो इंसान थे जो बहुत ही उदास रहता था, अचानक से इतना मोटिवेशन आपने देख करके लोग भी बहुत मोटिवेट होने वाले हैं। ठीक है, आपसे 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप फाइनली जैसे कोई चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों को जैसे फाइनली कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जो चीज़ें आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है, या फिर मे भी कुछ लोग आपको बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं ना, आप उनको हमेशा भाव दिए जा रहे हो बोल के कि अरे ये मेरा दोस्त है या फिर ये मेरा पार्टनर है, कह के आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत भाव दे रहे हो, और जितना सामने वाले को भाव दे रहे हो उतना सामने वाले को एटीट्यूड आ रहा है। तो बेहतर है यही होगा आपके लिए, और यही चीज़ आप अक्टूबर के मंथ में करोगे कि आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दोगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान ना धीरे धीरे करके अपने रास्ते पर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर आपसे बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे थे तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उनको समझ आ जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप दोस्ती भी निभाते हो तो बहुत ही दिल से निभाते हो, अगर आप दुश्मनी भी निभाते हो तो बड़े ही दिल से निभाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग कहीं ना कहीं आपको आई डोंट नो व्हाई, बट लोगों को ना मज़ा आता है आपको हर्ट करने में। जब देखो तब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिसकी वजह से आपको हर्ट हो, आप प्रॉब्लम में हो, आपको रोना है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और इस मंथ में ना जब आप किसी को इंपॉर्टेंस उतनी दोगे ही नहीं तो लोगों को समझ आएगा। कहते हैं ना कि किसी को एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके एकदम इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, एक्चुअल में उसको समझ आ जाता है कि वो कितना गलत कर रहा है इग्नोर करके। तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कि किसी को कुछ रियलाइज़ हो जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है अर्थ साइन की यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस में आ रहे हो। कहीं ना कहीं में भी आप कुछ भी हो इस मंथ में तो आपसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है फैमिली में तो आपसे पूछा जाए कि तुम्हारी राय क्या है। आपको बहुत वैल्यू करेंगे लोग, आपसे नए लोग भी मिल सकते हैं, कई नए लोगों से आप दोस्ती कर सकते हो, कहीं नई जगह पे घूमने जा सकते हो जहाँ पे मतलब बहुत ही नई एनर्जी, जैसे कहीं नई जगह पे जाना, कहीं न्यू जगह पे घूमना, तो कोई नए लोगों से मिलना, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। एंड अर्थ साइन मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस मंथ में आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि लोग आपसे एडवाइस लेने आ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को लेकर के। कहीं ना कहीं आप बहुत मैच्योर हो
और वो मैच्योरिटी आपको अक्टूबर के मंथ में आप में दिखाई देगी लोगों को। एंड एक्चुअल में लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और लोग आपसे एडवाइजेस लेने के लिए आएंगे। और एक्चुअल में आपको ऐसा लगेगा कि वाह, लाइक एक टाइम पे इमेजिन भी आप नहीं कर सकते थे कि कोई आपसे एडवाइस लेने आ रहा है या फिर कोई आपकी बातों को सुनने के लिए मतलब आपको समय दे रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड मानोगे खुद को। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हैं। और यही एक मोमेंट होगा, यही एक वक्त होगा। एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ अक्टूबर के मंथ में बहुत स्ट्रांगली, कि जब लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे, जब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वही एक वक्त होगा जहाँ पे आपको ये चीज़ तो रियलाइज़ हो जाएगी कि जब तक आप चाहते हो तब तक आप हर्ट होते हो। ठीक है, एक ये चीज़ होती है कि एक अपने ऊपर डिपेंड करती है चीज़ है। जब आप देख रहे हो कि कोई आपको हर्ट कर रहा है तो बेहतर यही है कि उसको बोलने से कि भाई तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, चुपचाप से वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना लोगों को, अगर कोई आपको हर्ट भी करता है तभी भी आप उसको दोबारा मौका देते रहते हो। लेकिन जैसे ही जब लोग आपको वैल्यू करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा, आपको इतना ज़्यादा प्यार देंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ठीक है वहाँ पे रहना एक बेवकूफ़ी है जहाँ पे लोग तुम्हें वैल्यू ही नहीं करते। राइट, तो कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू करना भी आप सीख जाओगे, कहीं ना कहीं ये भी समझ जाओगे कि उन लोगों के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है जो लोग तुम्हें वैल्यू करते ही नहीं है। तो मे बी इस थिंकिंग की वजह से कई लोगों से आप बात करना छोड़ दो, बिकॉज मे बी आप कुछ लोगों के पीछे भागते रहते हो पागल हो जैसा कि मुझसे प्लीज़ बात कर लो। ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है, और ख़ास करके ये जो भी लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप टीनेजर हो या तो फिर अभी जैसे बहुत मतलब जैसे समझ तो है आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको समझ नहीं है, आपको ये भी पता है कि आपको सामने वाला व्यक्ति जानबूझ के हर्ट करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आई डोंट नो वाई बट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते उस चीज़ पे, उसको इग्नोर कर देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है सॉरी अक्टूबर के मंथ में आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करोगे, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे और बोलोगे अब मुझे हर्ट नहीं होना है। ठीक है, और ये जिसके लिए भी मैसेज है, डेफिनेटली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो असल में वो व्यक्ति बेवकूफ़ है, क्योंकि वो आपको पहचान ही नहीं पा रहा कि आप किस किस्म के इंसान हो जो किसी का साथ देगा तो कभी नहीं छोड़ेगा। राइट, जो इस बात को समझ जाता है वो कभी किसी का साथ छोड़ता ही नहीं और भगाता नहीं अपने पीछे। तो एक ये चीज़ है कि आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि चलो ठीक है, अगर उस टाइम पे मुझे हर्ट भी एंजल्स ने करा या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए जिन चीज़ों ने मुझे हर्ट करा और मैं उसका इल्ज़ाम भगवान के ऊपर लगा रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, आज के बाद से ऐसा नहीं करें। तो कुछ चीज़ों में आप रियलाइज़ भी करने वाले हो। इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद के इंट्यूशन को ब्लॉक करो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर के या फिर बहुत ज़्यादा वो करके कि मुझे ट्रस्ट नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, एंजल्स के ऊपर। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप में भी ऐसा फील कर सकते हो कि मुझे अब ट्रस्ट नहीं रहा एंजल्स के ऊपर, मुझे अब नहीं करना बिलीव। तो एंजल्स उस लिहाज से आपको कहना चाहते हैं, इसकी वजह से आप खुद का इंट्यूशन ब्लॉक करने वाले हो। सो कंग्रेचुलेशंस, आप कुछ गलती भी कर सकते हो। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो गलती करने से बचिएगा। ठीक है, भले आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन हमेशा जो आपकी गट फीलिंग है उसके ऊपर ट्रस्ट करा करो, वो आपको हमेशा सही चीज़ ही बताएगी। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। मुझे ऐसा भी लग रहा है अर्थ साइन की यहाँ पे आपकी तरफ ना कई अच्छे सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, और जैसे ही सक्सेस आएगी ना, ये जो लोग हैं जो अभी आपसे चिढ़ रहे हैं या फिर अभी आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं जस्ट बिकॉज अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप अगर कहते हैं ना कि एक लोग होता है कि लोग देखते हैं आपकी हैसियत, उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करते हैं, है ना। हम कितना भी कह लें कि दुनिया बदल गई है, दुनिया कुछ नहीं बदली है। लोग आज भी आपको पैसे देख करके ही आपसे प्यार से बात करेंगे, है ना। ये बात, इस बात से कोई वो नहीं कर सकता डिसएग्री। मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को। लोग जैसे ही देखेंगे आपके पास पैसे, लोग तुरंत आपके पीछे भाग आएंगे, और जैसे ही देखेंगे कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप अब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को, देखना आपसे कैसे बिहेव करते हैं। राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, जैसे ही आप स्टेबल हो जाओगे, और जैसे ही आप देखोगे कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये जो लोग हैं ये कुछ ना कुछ टिकड़म लगाएंगे ताकि आपसे वापस से बात कर सके, आपकी लाइफ में वापस से आ सके। वही लोग जिन लोगों ने एक टाइम पे आपको बोला था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम तो गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम कभी कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, ये लोग वापस से आएंगे। देखना, ये अक्टूबर के मंथ में ही होगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव हीलिंग। एक मिनट, we have healing, and then we have participation,
वी हैव सॉरो, देन वी हैव टर्निंग इन। ओके, तो इस मंथ के लिए और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है। फर्स्टली, आप अपने लाइफ में हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, और वो हीलिंग आप इस मंथ में होते हुए देखोगे भी। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 अर्थ साइन कि यहाँ पे आपको जैसे आपको एक पीस चाहिए है। आपने अपने लाइफ में दुख बहुत देखा, और वो दुख ना कभी कभी ना एकदम से आपके सामने आ जाते हैं, तो बहुत घबरा जाते हो। तो आपको उन चीज़ों से हीलिंग चाहिए, और एंजल्स आपको इस मंथ में हीलिंग भेज रहे हो और हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मे भी आप किसी से अपनी रेकी हीलिंग करवा रहे हो और उसी की एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन या फिर अगर आप अपने हेल्थ के लिए करवा रहे हो देन डेफिनेटली वो चीज़ वर्क करने वाली है। लेकिन कुछ तो मुझे हीलिंग लाइक रेकी हीलिंग टाइप ऑफ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पार्टिसिपेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा कि जो लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, मुझे भी अगर कहीं पर कॉम्पिटिशन हो रहा है तो मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन का कार्ड ये भी बताता है कि अपने कम्फर्ट जोन को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप एक ही लाइफ स्टाइल में जीते हो, लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं लेकर के आते, एक ही रूटीन में जीते हो और आप उस चीज़ से बोर हो चुके हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर अगर आप अपने टैलेंट्स को नहीं देखते हो, ठीक है, जो सीखी गई चीज़ें अगर आप उसी को बहुत ज़्यादा करते हो और अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर भी ध्यान दीजिए। एंड जो सीखा है वो तो करो ही, क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी है, लेकिन ओवरऑल जो आपको पहले से आता है, जो बचपन से टैलेंट है, जो बिना सीखे आप में जो गुण है, उनको भी तो अप्रिशिएट करो। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इस मंथ में ना कि बहुत ही ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे आपको बहुत मन करेगा कि मुझे भी वो काम करना है जो लोग कर रहे हैं, मुझे भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, अगर लोग डांस करें तो मुझे भी जाके करना है। तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सॉरो है, सॉरो का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा इस मंथ में ना आप रिग्रेट कर सकते हो अपने पास्ट को लेकर के। इट्स ओके, मैं कहूँगी इट्स ओके। ये चीज़ हो जाती है कभी कभी कि हम कुछ चीज़ों को चाह करके भी नहीं भुला पाते, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन पे। अगर कोई चाहे तो कोई बहुत ही कुछ किसी के साथ बहुत ही बुरा क्यों ना हुआ है वो माफ़ करके आगे बढ़ सकता है, एंड वहीं पर कभी कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए। लेकिन ये जो सौरों की एनर्जी है ये आपको यही बता रही है कि इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, एक पे आके मैं रुक गया हूँ, मैं कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट नहीं कर पाता अपने लाइफ में, और एक ही एक्सपीरियंस को लेके मैं बैठ गया हूँ, और उस चीज़ पे आपको बहुत दुख लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैं भी आपको आपकी फैमिली ऐसा फील करवा सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपका जीना व्यर्थ है, आप जो कर रहे हो उनके लिए ही कर रहे हो और वही आपको नहीं समझ रहे। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से आप थोड़े से उदास हो सकते हो, थोड़ा सा आपको एक एंग्जाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेसिंग थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन अगले ही पल आप उस एनर्जी में से निकल जाओगे। और कहीं ना कहीं आर्कएंजल आई थिंक राफेल है यहाँ पे, या फिर आर्कएंजल रुम्बे या फिर रुम्मी, ऐसे मतलब कुछ तो ऐसा आर्कएंजल का नाम चलन हो रहा है। तो या तो फिर वो एंजल है जो आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। दैट्स वाई आप इस एनर्जी में से ना तुरंत इस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप सोचो, एक टाइम के लिए तो आप सोचोगे कि हाँ मेरी लाइफ में जो हुआ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगले पल ही आप सोचोगे जो हुआ अच्छा तो हुआ, वो नहीं होता तो अभी मैं यहाँ पर जो सीखा हूँ, मेरे पास जो अभी मैं समझ चुका हूँ अपने लाइफ के बारे में, वो मैं कभी नहीं समझ पाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले ही पल सोचना कि हाँ जो हुआ सो अच्छा हुआ, तो एकदम से एनर्जी शिफ्ट आएगा। एंड कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो और अपने इनर वॉइस के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। बाहरी जो शोर चल रहा है, यानी कि अगर बाहर कुछ आपके घर में ऐसा होता है कि महीने में 4-5 बार लड़ाई होती ही है आपकी फैमिली में, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सितंबर के मंथ में भी ये चीज़ हुई थी, अक्टूबर में भी होगी, लेकिन ये चीज़ अब आपको इफेक्ट नहीं करेगी। आप जैसे हो जाते थे ना कि अरे लाइक ये चीज़ क्यों हो रही है, लोग एक इकट्ठा रहना क्यों नहीं सीखते, लोगों में क्यों इतनी दिक्कत है एक दूसरे से, अब पहले जो आपको इतना इफेक्ट करती थी ना ये चीज़ें अब नहीं करने वाली। देखो क्या होता है ना, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो ना, खास करके फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स देख के, लड़ाई देख करके, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स तो फिर भी समझ आता है, लड़ाई समझ नहीं आती। तो अगर आप बहुत परेशान हो गए तो आपको एक मैं चीज़ बताती हूँ। देखो एक तरफा अगर कोई करता रहेगा ना, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे फिर एक तरफा जैसे होता है कई बार हम कोशिश करते हैं कि हमसे लड़ाई ना हो, या फिर कोई एक व्यक्ति कोशिश कर रहा होता है कि मैं आर्ग्यूमेंट में ना पढ़ूँ, कोई बोल भी रहा है तो मैं चुपचाप से बर्दाश्त कर लूँ, कुछ ना बोलूँ सामने वाले को, ठीक है। मैं किसी को भी ये नहीं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति वो
वो व्यक्ति, एक मैं कह रही हूँ हर किसी की लिमिट होता है, कोई भी सुनता है ना कोई बात तो उसकी लिमिट होती है सुनने की। कोई बोले जा रहा है, आप पूरा कंट्रोल कर रहे हो कि आपको नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी कोई करे जा रहा, बोले जा रहा, तो एक सीमा जब वो खत्म हो जाती है ना, एक जब लिमिट क्रॉस हो जाता है, फिर आप चुप नहीं रह सकते, फिर आपको बोलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, राइट। तो एक इंसान की ना सुनने की ना एक लिमिट होती है। तो अगर आप सोचते हो ना लड़ाई क्यों होती है, किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए, किसी एक को समझ के चलना चाहिए, तो आप भी देखो कोई एक कब तक ही करेगा, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। अगर सुन के सामने वाला ये कर रहा है कि इग्नोर कर रहा है, कोशिश कर रहा है चुप रहे, लड़ाई ना करे, तो दूसरे वाले को भी कॉर्पोरेट करना चाहिए, राइट। तो एक तरफा कॉर्पोरेट अगर कोई इंसान करता रहे, एक तरफा ही करता रहे, तो फिर लड़ाई होगी, क्योंकि उसकी भी सीमा होती है। वो भी सुनेगा बेचारा, कब तक ही सुन पाएगा कोई भी, है ना, वो भी बोल देगा एक टाइम बाद। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर फैमिली में एकजुट होकर रहना, तो यही चीज़ समझनी पड़ती है हमेशा कि अगर कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहा है तो दूसरा भी कॉम्प्रोमाइज़ करे। अगर कोई एक व्यक्ति चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, लड़ाई नहीं करना चाह रहा, तो दूसरा व्यक्ति भी ना करे। ऐसा नहीं कि वो बोलता रहे और ये बेचारा सुनता रहे, ऐसा नहीं होता कभी। और ये चीज़ ना ज़्यादा दिन तक चलेगी भी नहीं। ऐसे क्या होता है ना, रिश्तों में दरार आ जाता है और कहीं ना कहीं दिल में चिढ़ हो जाती है एक दूसरे को लेकर के, राइट। तो जहाँ कोई भी चीज़ के लिए एंजल मैसेजेस दे रहे हैं, या फिर मे भी ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में किसी को आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो आपसे लड़ाई करता रहता है ना, आप पूरी कोशिश करते हो कि आप कुछ ना बोलो, लेकिन फिर भी लड़ाई हो जाती है। तो कोशिश यही करिएगा कि आप उसको बैठ के समझाओ कि भाई देखो, एक दिमाग वाली बात है, ठीक है, ये सच में दिमाग वाली बात है कि एक समझने की बात होती है कि अगर एक तरफा इंसान चुप रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा, सामने वाले को भी चुप रहना चाहिए, है ना। कोई एक व्यक्ति कब तक ही चुप रह के सह सकता है ना। जब देख रहा है सामने वाले व्यक्ति कि ये व्यक्ति कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, शायद इसको मेरे से आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है, तो दूसरा चुप हो जाए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके घर में काम को लेकर के बहुत लड़ाई होती है कि तुम ये नहीं कर देते, तुम वो नहीं कर देते। दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं जब करता हूँ तो तुम देखते नहीं हो तो जैसे वो लड़ाई बहुत होती है आपके घर पे, और वो ना छोटी छोटी लड़ाई होकर के बड़ी लड़ाई बन जाती है एक टाइम बाद, और उस चीज़ से आप बहुत परेशान हो जाते हो। वी हैव मिस्ट्री नंबर 21, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हो अक्टूबर मंथ के लिए। डेफिनेटली आपके लाइफ में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। एंड इस मंथ, ये जो मंथ है, ये बेसिकली आप इसमें ना बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, बहुत अलग अलग चीज़ों को देखना। अब में से कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप, अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, जैसे कहते हैं ना कि कोई एक ऐसी, जैसे खुद को ढूंढ रहे हो आप, या फिर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते रहते हो आप, और अगर आप खुद को ढूंढने पे लगे हुए हो, या फिर बहुत टाइम से आपकी इच्छा है कि आप एंजल्स के प्रेजेंस को महसूस करो, कोई भी ऐसी चीज़, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में डेफिनेटली जो भी चाहत है आपकी वो पूरी होगी। कुछ चीज़ जैसे अगर आप देखना चाहते हो कि आई डोंट नो, लाइक कुछ तो है जो आप देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यहाँ पे वो चीज़ें भी आप कर पाओगे, ठीक है। जो भी ड्रीम कर रहे हो आप, खास करके सितंबर का ये जो लास्ट वीक है, इसमें आप जो भी ड्रीम कर रहे हो, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें अक्टूबर के मंथ में होगी। तो सोच समझ के कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करिएगा, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। और साइन अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपका कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक है, देन लेट्स सी कि आपका ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा। इस मंथ में कौन सी एनर्जी देंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं। थैंक यू। ओके, लेट्स सी व्हाट इज साइन। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। इस मंथ में आप, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है ना कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जी में रहोगे। आपको जो दिल में आएगा आप वो करोगे, आपको जो मन करेगा, जो कहने का दिल करेगा आप वो कहोगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस मंथ में, किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, कोई क्या फील कर रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है मेरी बातों से। आपको होगा मेरे दिल में बात आई, मैंने कह दी। तुमको बुरा लग रहा है बुरा मानो, अच्छा लग रहा है अच्छा मानो। तो मुझे ऐसा लगा बहुत ही वैसी एनर्जी में जहाँ पे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है दुनिया से, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों से। आपको बस फ़र्क इतना पड़ रहा है कि आप किसी की वजह से बुरा ना महसूस करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत खुल के अपनी बातों को रखोगे आप इस मंथ में। एंड अक्टूबर के मंथ में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं लोग आपके सपोर्ट में बहुत है, बिकॉज आप जो भी कह रहे हो, आपका एक तो पहले बात आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, जो भी कह रहे हो आप बहुत ही लॉजिकल है, और उस बात में सच में सच्चाई है, जिसकी वजह से लोग भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस मंथ में बहुत ज़्यादा। आप जो कह रहे हो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो भी कह रहे हो सच ही कह रहे हो, एंड लोग इस वजह से आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स।
We have eight of swords. Okay, then we have 8 of cups. Then we have king of swords. Then we have 3 of pentacle. Okay, water sign. ओके सो इस मंथ की अगर हम बात करें तो इस मंथ में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगी आपके लिए, एंजल नंबर्स। बेसिकली एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा इस मंथ में दिखाई देने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें इस मंथ के बारे में तो इस मंथ में ये चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज़ से सफ़र अगर आप कर रहे हो अंदर ही अंदर, तो आप बाहर उस चीज़ को दिखने नहीं दोगे कि आप सफ़र कर रहे हो कोई चीज़ से, या फिर अगर आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप इस चीज़ को ज़्यादा किसी को दिखाओगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में कहीं ना कहीं खुद में रहोगे आप। अगर हम आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ना वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपको हेट कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं कह रहे। और कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, बिकॉज कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा है और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन लोगों से। 8 ऑफ सोर्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 3, कि कहीं ना कहीं इस मंथ में लव वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि, या फिर फैमिली वाइज भी हम कह सकते हैं कि आप ज़्यादा इमोशंस अपने शो नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो अंदर फील कर रहे हो वो आप बाहर दिखने नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ही उस एनर्जी में हो जहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ से फ़र्क पड़ भी रहा है तभी भी आप ऐसा कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे ऐसा नहीं है इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फ़र्क पड़ता है लेकिन ये दिखाता नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस मंथ में कुछ लोगों के लिए ये भी होगा, खास करके ये पाइसेस और स्कॉर्पियो के लिए ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली होने वाली है कि आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एक होता है ना कि फ़र्क पड़े, एक होता है सच में फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि क्या चल रहा है मेरे इर्द गिर्द क्या नहीं। आपको बस खुद से खुद तक का मतलब रहेगा, ठीक है, इस मंथ में। और कहीं ना कहीं आप ऐसा में भी ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी तरफ आपको दिखाने के लिए कुछ आपकी तरफ बुराई करे या फिर आपकी तरफ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भेजे, आपको बुरा भला कहे, नेगेटिव वाइब्स भेजे, लेकिन आपको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप पता नहीं इस मंथ में ना जैसे अपनी ही एनर्जी में रहने वाले हो, आपको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है इर्द गिर्द के लोगों में क्या चल रहा है। आपको बस मतलब है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे कहीं बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे उस टाइम पर कहना है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो एक बहुत ही उस वाली एनर्जी में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन लोगों को आपसे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। एंड कहीं ना कहीं अब वो कहते हैं ना कि एक समय बदल गया है, पहले आपको लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता था, अब लोगों को आपसे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है आपका बिहेवियर से, है ना। पहले लोग आपके साथ रूड बिहेव करते थे, आप सह लेते थे, आप कुछ नहीं बोलते थे। अब जब आप करोगे ना देन लोगों को रियलाइज़ होगा कि वो क्या करते थे और वो कितना गलत करते थे। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सफरिंग में आप दोबारा जा सकते हो, जैसे जो पहले आपने जो सफ़र करा है, पहले जो आप कहीं ना कहीं जिन दुखों को आपने देखा है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वापस से देख सकते हो इस मंथ में। तो कोशिश यही करिएगा कि इस चीज़ से खुद को इस दुख से खुद को हील कर सको, निकाल सको। कुछ लोगों के लिए फाइनली कुछ टॉक्सिक लोगों को, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, ये बोल के कि शायद ये लोग, इन लोगों का मेरी लाइफ में आना तो लिखा था लेकिन ये मेरी किस्मत में कभी थे ही नहीं, तो जाने दो ऐसे लोगों को जो किस्मत में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से कुछ लोगों को आप लेट गो भी कर रहे हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन एक बार जैसे कहते हैं ना कि एक हिम्मत रखे कि चलो कोई बात नहीं, अगर ईश्वर ने मुझे ये दिन दिखाया है तो किसी अच्छे चीज़ के लिए ही दिखाया है। अगर किसी इंसान को मुझसे दूर किया है तो उससे भी कोई अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा। तो वो जैसे इस वजह से इस थिंकिंग में आकर के कहीं ना कहीं आप चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो और ये चीज़ बहुत अच्छी है। हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो, बिकॉज आपका जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं चलता और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका हेल्थ एकदम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप काम भी नहीं कर पाते, आप ढंग से बैठ भी नहीं पाते, एकदम बेड पे आ जाना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। तो इस चीज़ से भी आप हील हो गए कहीं ना कहीं, एंड बहुत उस चीज़ में रिलीफ आपको मिलने वाला है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि करियर वाइज में भी आपके ऊपर ज़्यादा काम रह सकता है, एंड आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि मैं करियर में ही बंध के रह गया हूँ। लेकिन ये तब तक का स्ट्रगल है जब तक आप काम करके कुछ हासिल नहीं कर लेते। जब आप हासिल कर लोगे तो ये स्ट्रगल भी खत्म हो जाएगा। लुक, वी हैव द हायरोफेंट।
एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, तो हायरोफेंट से फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस मंथ में अपनी चलाने वाला आप इंसान बनने वाले हो। अपनी चलाना, जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, बस आप लोगों के ऊपर आप चाहोगे कि मैं जिस हिसाब से कह रहा हूँ वही चीज़ें हो। लोगों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस भी बहुत रहेगा, ठीक है। और पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कई लोग आपकी तरफ कुछ ऑफर्स लेकर के आ सकते हैं, कई लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन आप इस एनर्जी में रहोगे ही नहीं। आप बोलोगे कि भाई देखो, एक वो चीज़ होती है जहाँ पे एनर्जी मैच करे, ना ही तुम मेरे टाइप के हो ना ही मैं तुम्हारा टाइप का हूँ, तो बेहतर ये है कि हम दोनों अलग अलग रहे। और एकदम से किसी को मुँह पे बोल देना कि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे कोई बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जैसे बहुत ही अपनी एनर्जी में रहोगे आप। आपको कोई मतलब नहीं है, मैं फिर से वही कह रही हूँ, आपको इस मंथ में कोई मतलब नहीं होगा कि कोई आपके वजह से क्या फील कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने लोगों की बहुत फिक्र कर ली है, बहुत मैं लोगों के पीछे पागल हो चुका हूँ, अब मुझे इतना मैटर है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे बुरा तो नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं इस वजह से कई लोग आपकी वजह से सीरियस में भी हर्ट हो सकते हैं, लेकिन उससे भी एक सिंपल सी मैं बात बताती हूँ आपको, आप उन्हीं लोगों को ऐसे बिहेव करोगे, उन्हीं लोगों के साथ ऐसा उन्हीं लोगों के साथ ऐसा पेश आओगे जिन लोगों ने आपको इन द पास्ट बहुत हर्ट करा है। उनको बताओगे कि देखो भाई, तुमने भी वही करा जो अभी तुम्हें मिल रहा है, कर्मा। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में बहुत अपनी एनर्जी में रहोगे आप। करियर वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बिकॉज आपका जो नेचर है ना कि कोई चीज़ के ऊपर एकदम ज़िद्दी जैसा, ढीठ जैसा, कोई चीज़ के ऊपर टिक जाना तो टिक जाना, वो चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन इसको मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ कि बहुत ज़िद्दी किस्म का आपका नेचर है कि अगर कोई जैसे इंसान भी आपको पसंद आता है तो वही ही पसंद आ गया है, अब उसके अलावा कोई चाहिए ही नहीं है, भले उससे ज़्यादा कोई अच्छा इंसान आ जाए, कोई भी क्यों ना हो, आपको वही ही चाहिए क्योंकि आपको वही पसंद आया। ये जो आपका नेचर है ना, ये सेम आपके करियर में भी है कि जब तक आप कुछ हासिल ना कर लो आप उस काम को करना छोड़ते नहीं हो, और कहीं ना कहीं इस वजह से इस मंथ में आप बहुत कुछ अचीव भी करने वाले हो। जैसे वापस से कोई कम बैक कर रहा है वैसे एनर्जी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। इस मंथ में पॉसिबल ये भी है कि कुछ लोगों का मेहनत का फल मिले। लेट्स सी, वी हैव मैच्योरिटी, we have understanding। आपको पता है वाटर साइन आपकी बातों को ना पहले एंजल्स समझ नहीं पा रहे थे, जैसे आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप जो समझाना चाह रहे थे, आप जो करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई, बट आपकी में भी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। कहते ना कि एक यूनिवर्स की तरफ आपके प्रेयर्स नहीं जा रहे थे, कुछ तो था जिसकी वजह से एंजल्स आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस मंथ में फाइनली आपके जितने भी मैनिफेस्टेशंस है, जितनी भी बातें, वो सारी चीज़ें एंजल्स सुन रहे हैं। वी हैव एग्जॉशन एंड देन वी हैव द रेबल। ओके, मैच्योरिटी का कार्ड है फर्स्टली हमारे पास। मैच्योरिटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मंथ में आप बहुत मैच्योर रहोगे, और कहीं ना कहीं आपको आई डोंट नो, फिर से वही मैसेज, बार बार वही मैसेज रिपीट हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी में रहना सीख जाओगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, आपको कोई मतलब होगा ही नहीं, आप सुन के भी इग्नोर कर दोगे, है ना। और कहीं ना कहीं जब आपको जवाब देने की बारी आएगी तो आप वहाँ पर जवाब दोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप बहुत ऐसा भी फील करोगे कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। कहीं ना कहीं जो आप करते हो कि जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो लोग आपको इंपॉर्टेंट नहीं मानते, उनके पीछे भी आप भागते जो हो, इस मंथ में वो चीज़ नहीं करोगे। एंड दैट्स वाई आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप कितने ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। एंड अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं, अब आपको ये चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैच्योरिटी कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वाटर साइन अब बहुत ज़्यादा आप में पेशेंस है, बहुत ज़्यादा सब्र है आप में, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो अगर आप बहुत टाइम से कोई काम में एफर्ट डाल रहे हो लेकिन उसमें ज़ीरो रिजल्ट है, लेकिन आप फिर भी करते हो उसी लगन से, उसी इच्छा से कि हो जाएगा आज नहीं तो कल, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसका रिजल्ट आपको इस मंथ में मिल सकता है। काम, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप वो इंसान नहीं हो जो रिजल्ट मिल जाए तो काम करना ही छोड़ दे, ये कह कि जो चाहिए था वो तो मिल गया, राइट। अब वो इंसान हो जो अगर आप रिजल्ट दिखोगे तो आप उसमें और 10 गुना ज़्यादा मेहनत डालोगे। तो मुझे लग रहा है कि इस मंथ में बहुत ज़्यादा इस वजह से आपका काम बढ़ सकता है। आप ये भी देख सकते हो कि इतना हैंडल करते करते थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट हो गए हो, थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही मैसेज दूंगी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ब्रेक मत लीजिएगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अपने काम को छोड़ दीजिए। बैलेंस बना के बैलेंस लेकर के आइए, ठीक है।
टाइम को मैनेज करना सीखिए। ऑटोमेटिकली आप चीज़ों में बैलेंस बना लोगे और ऑटोमेटिकली हर एक काम अपने टाइम पे हो जाया करेगा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ में स्टक थे, कोई चीज़ में बंधे हुए थे, या फिर आपको कोई चीज़ का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको एंजल्स बता रहे हैं कि जितना ये कहते हैं ना कि एक वक्त होता है इंसान का स्ट्रगल करने का, जितना स्ट्रगल करने का वक्त था वो गया। अब कहीं ना कहीं रिजल्ट देखो तुम। द रेबल से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने डेस्टिनी के मालिक खुद हो। लोग एक रेबल की जो एनर्जी होती है ना, ये वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे ये अपने लाइफ में जो भी बोलते हैं ना, जो भी चेन होता है, जैसे बोलते हैं कि एक फैमिली में एक चेन चला रहा होता है कि कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई सक्सेस नहीं अचीव कर पाया, लोग एक ही काम कर रहे हैं, उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो मे बी आपकी फैमिली में भी ऐसा ही है कि कोई सक्सेस नहीं अचीव कर पाया, कोई वो काम नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसका सब जगह पे नाम हो, राइट। जो भी करता है सब एक ही जैसे सबकी सोच है, कोई कुछ बड़ा नहीं सोचता आपकी फैमिली में भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोच उन लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। आप कुछ बड़ा सोचते हो, आप हमेशा कुछ अलग करने पे लगे रहते हो, और कहीं ना कहीं आपकी सोच उन लोगों से बहुत अलग है। आप अपने फैमिली वालों से मतलब बहुत अलग है आपकी सोच। और आप एक वो इंसान हो जो खुद की डेस्टिनी का मालिक खुद है, जो खुद की किस्मत खुद बनाता है, खुद के हार्डवर्क से खुद अपनी चीज़ों को लिखता है। जो चीज़ें नहीं होती है किस्मत में, उसको भी मेहनत करके पा लेता है। तो इस मंथ में इस एनर्जी को ना आप रियलिटी में देखोगे। ये तो मैं बस बोल रही हूँ, लेकिन आप खुद के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे कहते हैं, उनको देखोगे, नॉट मैनिफेस्ट, उन चीज़ों को देखोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव इंट्यूशन नंबर 15, लिसन टू योर इनर विजडम। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं वाटर साइन कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। इस मंथ में जितनी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करोगे, जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, उतना ज़्यादा आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और कहीं ना कहीं जो कर रहे हो वो आपको एट द एंड अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है, अच्छा ही फल दे रहा है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं धीरे धीरे करके आपकी इंट्यूशन और एक्यूरेट हो रही है, तो उसके ऊपर काम करते रहिए अगर आप काम कर रहे हो तो। और कुछ लोगों के लिए ये नेचुरली आप में इनर वर्क चल रहा है, जहाँ पे आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो, लेकिन फिर भी आपका मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी इंट्यूशन, ये चीज़ें बढ़ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, और आपका ऑरा बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो यस, वाटर साइन यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई एयर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो न्यू मंथ है, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी एयर साइन कि आपका ये जो अक्टूबर का मंथ है ये ओवरऑल कैसा जाएगा, एंड इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, ओवरऑल कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, एयर साइन, ओके। फर्स्ट कार्ड वी हैव टेम्परेंस। लेट्स सी और कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इस मंथ में आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीज़ इग्नोर कर दोगे अपने इंट्यूशन को। मे बी आप इग्नोर कर सकते हो, तो अपने इंट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। जितना ज़्यादा अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा राइट डायरेक्शन में जाओगे, ओके। इस मंथ में आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, लुक, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, एंड आप कंफ्यूज रह सकते हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस टाइम पे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी अच्छे तरीके से। वी हैव द हैंगमैन, एग्जैक्टली। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं इन मतलब ये जो अक्टूबर का मंथ है इसके लिए आपको एंजल्स, लुक, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ के लिए आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ मे बी प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप बहुत टाइम से कोई सेपरेशन से गुजर रहे हो तो मे बी किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, एयर साइन। एंड अगर बहुत टाइम से अगर आप रिलेशनशिप में हो और किसी से आपकी लड़ाई हुई है और अभी तक बातचीत नहीं हुई है सामने वाले व्यक्ति से, तो अक्टूबर के मंथ में आपकी उस व्यक्ति से बातचीत हो सकती है वापस से। एंड कहते हैं ना कि दोबारा से उस व्यक्ति से बात करना, दोबारा से वापस से चीज़ें स्टार्ट हो सकती है। एक वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। टेम्परेंस का कार्ड है। इस मंथ में एक ब्लेस्ड एनर्जी आप महसूस करोगे। समटाइम्स आप थोड़ा सा ब्लॉक्ड भी महसूस करोगे, थोड़ी सी वैसी एनर्जी भी आप महसूस करोगे जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एफर्ट कर रहे हो आप कहीं ना कहीं चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो या फिर बेहतर हो, बेहतरीन हो, लेकिन वो हो नहीं रही है। थोड़ा सा उस टाइम पे वेट कर लीजिएगा, बिकॉज मे बी अभी आप
उतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं देख रहे हो, लेकिन थोड़े वक्त बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। एक डिवाइन टाइम आपके लाइफ में आ चुका है, जहाँ पे अब जो एंजल्स जिस तरीके से चाहते हैं और जो चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी है, डेस्टाइन चीज़ें, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ रही हो और उन्हीं चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए है कि आप यहाँ पे कुछ सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, और ये चीज़ अभी नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है 2023 के स्टार्टिंग में हो सकती है। ऑब्वियसली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2 महीने ही हैं, तो जनवरी, फरवरी में आप कुछ सक्सेस देख सकते हो अपने काम में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है एयर साइन की आप इस चीज़ को नोटिस करो कि आप क्या चाह रहे हो, बिकॉज अक्टूबर के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चाह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, मन कोई और चीज़ में जा रहा है लेकिन कर कुछ और रहे हो, तो थोड़ी सी वैसी एनर्जी रह सकती है। इसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि मुझे ये तो नहीं मैंने सोचा था, ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए था, वैसा तो नहीं चाहिए था, तो थोड़ा सा उस चीज़ की वजह से आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। तो थोड़ा सा देख के चलिएगा कि आपको क्या चाहिए है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कब क्या नहीं चाहिए, थोड़ा सा इन चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो अपने काम से, वो चीज़ नहीं होगी। इस मंथ में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि आप जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वो काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए और वो आपको बहुत ही बेनिफिट दे रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने काम में बढ़ोतरी देखोगे, कहते हैं ना, ग्रोथ देखोगे अपने काम में, ठीक है। और बहुत कुछ में भी बदल सकता है और आप भी बदल सकते हो, या फिर आपका तरीका बदल सकता है अपने काम को करने का। एंड आप अपने लाइफ में स्पीड देखोगे, जो बहुत टाइम से बस कर रहे हो, कोई भी चीज़ में एक तरफा एफर्ट था। जैसे अगर आप काम कर रहे हो, एक तरफा एफर्ट से क्या मतलब है, अब कहीं पर भी इस वर्ड को सुन रहे हो तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई टेरर भी कह रहा है ना आपको एक तरफा एफर्ट है, और अगर ये काम के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि एक तरफा एफर्ट डाल रहे हो, तो इसका मतलब है कि बस आप काम करे जा रहे हो लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये एक तरफा एफर्ट होता है जहाँ पे आप बस काम कर रहे हो, रिजल्ट 0 आपको मिल रहा है, या फिर वो नहीं मिल रहा है जितना आपका मेहनत है उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक तरफा एफर्ट अब नहीं रहेगा, तो इसका मतलब होता है कि आप अब मेहनत तो करोगे लेकिन उसके हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं अगर कह रही हूँ कि यहाँ पे आप एक तरफा एफर्ट करें तो अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, तो इसका यही मतलब है कि अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नाइट ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें आप सुधरते हुए भी देखोगे, खास करके रिलेशनशिप्स कुछ लोगों के साथ आपके बहुत सुधरने वाले हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना इस मंथ में ये भी कोशिश करिएगा कि आप औरों की बातों में ना हो। क्या होता है ना आपके साथ कि आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो और खुद के लिए खुद ही गड्ढा खोदते हो, खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हो औरों की बातों में आके, औरों से इन्फ्लुएंस होकर के। तो थोड़ा सा उस चीज़ को मत करा करो, ठीक है। अच्छे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे इन्फ्लुएंस में रहोगे और ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, और आपको ये चीज़ पता है कि वो कुछ ना कुछ करते हैं जो जिनके वजह से वो खुद भी फंस जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो और उनके इन्फ्लुएंस में मत आओ, बिकॉज अगर वो गलती करते हैं तो वो आपको भी उसी डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। तो ये जिनके भी बारे में बात करें एंजल्स, प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। बिकॉज उन लोगों का इन्फ्लुएंस वो जब भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं और आप खुद के हाथों से खुद ही अपनी गलती कर देते हो, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा दूर रहा करो। पेज ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के मंथ में डेफिनेटली इस मंथ में आप बहुत सारे कैसे कहते हैं अबंडेंस देखने को आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आप एक बैलेंस देखोगे अपने लाइफ में। अब ये चीज़ रिलेशनशिप वाइज भी होने वाली है, करियर वाइज भी होने वाली है। एंड कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स नए अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे बेनिफिशियल चीज़ें आपकी तरफ आने वाली है और चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली है। बहुत टाइम से अगर कोई प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में चल रही है, जैसे कोई कोर्ट केस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो चीज़ भी अब आपके फेवर में होने वाली है। मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन जो भी चीज़ है आपके फेवर में अब इस मंथ में चीज़ें होने वाली है। एंड लोग बड़े हैरान होंगे देख करके कि सारी चीज़ें आपके फेवर में कैसे है। कहते हैं ना कि एक लक साथ दे रहा है, वैसी चीज़ है। द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी रुक जाने वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक वक्त बाद आप ये देखोगे कि अब तो सब कुछ मुझे मिल ही रहा है, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक टाइम होता है, आई डोंट नो कितने लोगों ने ये चीज़ महसूस करी है, लेकिन जब भी हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं या फिर जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जब भी हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, तो एक टाइम ना हमारे पास ये भी सोच आती है कि हमारे पास सब कुछ हो गया तो हमें अब चाहिए क्या है, और उस टाइम पे सोच के हम बहुत घबरा जाते हैं कि अब सब कुछ हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी, फिर बचेगा क्या, तो एक वो चीज़ भी आप कर सकते हो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर इस मंथ में अगर आपका लक साथ दे रहा है ना, तो आप बहुत ऐसा फील करोगे कि सब कुछ तो है ही मेरे पास, थैंक यू, सब कुछ तो है ही मेरे पास, तो अब मुझे चाहिए क्या है।
जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि पता नहीं अब क्या मेरी ज़िंदगी है, पता नहीं किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में भी आप जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, तो कुछ लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप खुद के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो एंड यहाँ पे खुद के लिए वक्त निकाल रहे हो, समय निकाल रहे हो, बैठ के थोड़ा सा विचार कर रहे हो, सोच रहे हो कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए और नेक्स्ट आपका गोल क्या रहना चाहिए। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस भी हम देख लेते हैं। वी हैव लेटिंग गो, then we have politics. Thank you. Let's see. We have moment to moment. Then we have past lives. तो यस, एंजल्स आपको ये, वी हैव द आउटसाइडर, तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। लेटिंग गो से फर्स्टली जो चीज़ें अब आपके लाइफ में नहीं हैं, जो पहले ही जा चुकी है, और वक्त के साथ कहीं ना कहीं आपको भी बोला जा रहा है उन चीज़ों को लेट गो करिए, उन यादों को भुला दीजिए। देखिए, जब कोई चीज़, कोई भी पास्ट की चीज़ में आप बदलाव लेकर के आ सकते हो, तभी उन चीज़ों को सोचा करो। जब आप बदलाव नहीं ला सकते, जब आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप, तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता अपने पास्ट के बारे में सोच के। तो बेहतर यही है कि अगर आप कुछ कर सकते हो करेंटली, अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो, तभी सोचो। नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है सोच के। खुद की एनर्जी को खुद ही आप वो करते हो, लो करते हो, राइट। तो बेहतर यही है कि पास्ट के बारे में ना सोचो। एंड पॉलिटिक्स से मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके लाइफ में जो खुद ही करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में, और आपको भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं इस मंथ में। ये लोग बनते तो है कि उनको आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है, वो लोग आपके दोस्त जैसे हैं, और कहते हैं ना कि वो आपके शुभचिंतक है और वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका यही इंटेंशन होता है कि लोगों के सामने या आपकी बेइज्जती कर सके, आपको नीचा फील करवा सके। तो ये जो भी लोग हैं जो आपके सामने बस आपके अपने हैं और आपके पीठ पीछे नहीं है, थोड़ा सा इन लोगों को ना इन लोगों से इन्फ्लुएंस मत होया करिए। आपको ऑलरेडी पता है ये किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो इन लोगों से इन्फ्लुएंस मत होया करिए, बिकॉज ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना कि ये आपके अपने हैं, ये आपको कभी नहीं धोखा देंगे। और फिर वही कहते हैं ना कि धोखा दे देना, फिर आई डोंट नो, लेकिन आई डोंट नो वाई, बट इनका जो तरीका होता है ना, वो आप खुद भी नहीं समझ पाते कभी कभी कि ये चाहते क्या है आपसे ये लोग। लेकिन बेहतर ये है कि आप इन लोगों से दूर रहो अगर ये लोग बहुत मतलबी है तो, बिकॉज इस मंथ में कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है कि कोई आपको दिखाए तो कि कोई आपका बहुत ही अपना है और आपका हमेशा अच्छा चाह रहा है, या फिर मे भी अगर आप किसी से अभी ऑनलाइन बात कर रहे हो तो वो व्यक्ति आपको दिखा बहुत रहा है कि वो आपका अच्छा चाहता है एंड वगैरह वगैरह, लेकिन वो आपका अच्छा नहीं चाहता। कहीं ना कहीं वो वो नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। तो बेहतर यही है इस मंथ में कि आप ज़्यादा अपनी बातों को ना बताओ, बिकॉज वो आपकी बातों को जान के उसी को एट द एंड टारगेट करने वाला है। तो थोड़ा सा संभल के रहो इस चीज़ में, या फिर कोई नया व्यक्ति आ सकता है जो सेम इसी चीज़ को करे। मुझे नहीं लग रहा ये व्यक्ति अच्छा होगा, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स, राइट। हाँ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स बॉटम द डेक, इसके बाद था 7 ऑफ पेंटिकल के बाद, राइट, नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई बहुत ही नया व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, और उसकी इंटेंशंस आपको लेकर के स्टार्टिंग में तो सही होगी। ओह नो, वेट, आई एम सो सॉरी। स्टार्टिंग में तो इस व्यक्ति की इंटेंशन आपको लेकर के बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे मतलब थोड़ा सा ना आपसे इस इंसान को दिक्कत हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। तो बेहतर यही है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करो, लेकिन एक लिमिट तक ट्रस्ट करो। ज़्यादा ट्रस्ट करना भी सही नहीं होता, तो एक हद तक ट्रस्ट करो। मोमेंट टू मोमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 4 आपको ये एंजल मैसेज देना चाहते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट जिए। अगर कल दुख था, अगर कल आप रो दिए, तो आज उसके बारे में मत सोचो। एंड अगर आज अभी आप हंस रहे हो तो कल अगर दुख आएगा तो कल हंस रहे थे इस चीज़ के बारे में मत सोचना। तो बेसिकली वक्त के साथ जब जो जा रहा है उसको जाने दो, और अब जो आ रहा है उसके साथ खुश रहो, ठीक है। जब जो मौका है उस पर हंस दो। अगर है ऐसा वक्त जहाँ पे आपको रुलाया जा रहा है, रो दो, हंस दो, ये तो ज़िंदगी है। तो जब जैसा हो रहा है उसके साथ खुद को डालना सीखो, ठीक है। ज़िद्दी बन के रहने से कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों में खुद को ढालना सीखना चाहिए। जब एंजॉय करने का टाइम है तो एंजॉय करिए, काम को लेकर के टेंशन मत लीजिए। जब टेंशन लेने का टाइम है तो ये मत सोचिए कि कल मुझे एंजॉय करना है। तो बेसिकली एक बैलेंस बनाइए। पास्ट लाइफ से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग एक्चुअल में आपके पास्ट लाइफ से आ सकते हैं। मैंने कहा ना कुछ लोग पास्ट से आ सकते हैं आपके वापस से, वी आर पास्ट लाइफ्स। देन डेफिनेटली आपके कुछ लोग पास्ट से आ सकते हैं वापस से फेक ड्रामा क्रिएट करना, फेक सिनेरियो क्रिएट करना कि अरे वो तो बहुत ही बेचारे हैं। तो बेहतर यही है कि आप उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करो, बिकॉज ये वही ही लोग हैं जिन लोगों ने एक टाइम पे आपको बहुत ही बुरा फील करवाया है एंड आपका साथ छोड़ा जब आपको ज़रूरत थी तब, और फिर बाद में आपको ही ब्लेम कर दिया चीज़ों को लेकर के। तो बेहतर यही है कि इन लोगों के आप ट्रस्ट ना करो। और कुछ लोगों के लिए कोई
किसी के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है पास्ट लाइफ का, एंड ये वही व्यक्ति है जो आपके साथ पॉलिटिक्स करने वाला है, ठीक है। और ये नया व्यक्ति आ रहा है, तो बेहतर है आप इससे बच के रहो, ठीक है। किसी भी नए इंसान से बात कर रहे हो, बेहतर है कि आप उससे एक लिमिट तक बात करो, बिकॉज मे बी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये इंसान आपको इन्फ्लुएंस बहुत कर लेगा, खुद के ऊपर ट्रस्ट बहुत दिला देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से बच के रहो। लेट्स सी लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। थैंक यू। वाह, आपके लिए 2 मैसेजेस आए हैं। वी हैव हेल्प। तो इस मंथ में अगर आपको कोई भी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत होगी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो चीज़ अगले पल आपकी तरफ आप आते हुए देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो अगले पल वो चीज़ आपको मिल गई, आपकी नीड्स पूरी हो रही है, ऐसी मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें। वी हैव नंबर 15 इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। तो इस मंथ में आप अपनी इंट्यूशन की भी बहुत सुनोगे, कहीं ना कहीं खुद भी आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन, आपको गट फीलिंग बहुत आएगी, आपको आपकी इंट्यूशन बहुत गाइड करने वाली। तो अपनी इंट्यूशन की सुनना, कहीं ना कहीं लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना, वरना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एयर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।